नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। द केरला स्टोरी को लेकर पिछले कई दिनों से घमासान जारी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस फिल्म में उन महिलाओं की कहानी दिखाई गई है जिन्हें लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है और जबरन आतंकी संगठनों में शामिल कर दिया जाता है। फिल्म को बनाने वालों ने शुरू से यह दावा किया था कि फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। वहीं कुछ लोग फिल्म का निरंतर विरोध भी कर रहे हैं। अब केरल की पीड़ित महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई है। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केरल की 26 महिलाओं ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान द केरला स्टोरी की भी पूरी टीम वहां मौजूद रही। आप सोचिए कि किस स्थिति में लव जिहाद की शिकार हुई 26 लड़कियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताना पड़ा कि किस तरह से उनकी जिंदगी लव जिहाद ने बर्बाद की, क्योंकि रवीश कुमार और ध्रुव राठी जैसे 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स से लेकर आईएसआई समर्थित जिहादियों और सारे लेफ्ट लिब्रांडू पत्रकारों ने गंगा जमनी तहजीब के ढोल पीटकर झूठ फैलाना शुरू कर दिया था कि लव जिहाद नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाली महिलाएं एक संस्था से जुड़ी हुई हैं। यह संस्था उन लोगों को घर वापसी कराने का काम करती है जिन्हें लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है या धर्मांतरण कर कट्टरपंथी बना दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं ने बताया कि सन 1999 से अब तक 7,000 से अधिक महिलाओं को उनकी संस्था इस घिनौने खेल में फंसने से बचा चुकी है। मासूम लड़कियों को सावधान करना और पीड़िताओं को जिहादी चुंगल से बचाना ही उनका असली मकसद है। पीड़िताओं ने बताया कि उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और कट्टरपंथी बनने पर मजबूर कर दिया जाता है। फिल्म में महिलाओं के नंबर पर भी काफ़ी विवाद हुआ। मेकर्स ने फिल्म में 3 महिलाओं की कहानी दिखाई है, लेकिन बताया है कि 32,000 से अधिक महिलाओं की ऐसी ही कहानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित महिलाओं ने कहा कि असली आंकड़ा 32,000 से कहीं ज़्यादा है और वास्तविक आंकड़ा क्या है यह मायने नहीं रखता। सच तो ये भी है कि सही आंकड़े का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। संस्था ने दावा किया कि पिछले कुछ सालों में न सिर्फ लड़कियों को बल्कि कई लड़कों को भी कन्वर्ट कराया जा रहा है। 15 से 17 साल के लड़कों के दिमाग के साथ जिहादी लोग खेलते हैं और उन्हें गलत राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। फिल्म निर्माता विपुल शाह ने कहा कि वे आगे भी इस तरह के और भी कई पीड़िताओं को मीडिया के सामने लाने की कोशिश करेंगे। संस्था की मदद के लिए फिल्म की टीम की ओर से 51 लाख रुपए की अनुदान राशि भी प्रदान की गई। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। महिलाएं सामने आने लगी हैं तो निश्चित तौर पे बदलाव होगा ही। तो आइए ज़रा देखते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या। Started to share videos of Zakir Naik and MM Akbar and all, and actually this videos of those people made me actually radicalized. I was radicalized to that ideology. I started to believe that none of the ideologies except Islam is right. Parents' tears, my family's tears was not at all bothering. I was living like a Muslim woman. The movie succeeded in depicting what is the brainwashing system existing all over the world, not only in Kerala but all over the world. And it is succeeded in depicting what is love trap jihad is. The movie got succeeded in depicting what the recruiting system existing in
our country. They were identified not through records, they were identified by their patterns of, they had been so radicalized or they were so brainwashed into a different ideology or state of mind. Pattern of interactions with their family, pattern of interactions with their closed ones had changed so much that they had become averse to their own families. They wanted to leave their family. Actually, when we watched the movie Kerala Story, we understood that this exactly depicts, very, very, very closely depicts what we have actually gone through in our own lives at some point in time. So the four characters represented by the four ladies, what they are going through at different stages of their lives, that's exactly what I and Anaga have gone through in different ways or similar ways. So that's why when the movie was going through a controversy, we thought that it is time that we come out and speak the truth. And we are from Asha Vidya Samajam. Since 1999, we have been seeing lots of such cases, not just in Kerala, but from around India and the world. And we have been successful in bringing back more than 7,000 such people. So we know from our daily experience and our experience of bringing back such people that this is reality and this is actually happening. And we have to come out and talk about it. That's the reason we attended this press conference. निर्माता, निर्देशक, उस संस्था के कर्ता धर्ता लोग और सभी महिलाओं को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इन लिब्रांडुओं और देश विरोधी ताकतों को नंगा कर दिया। ऐसे ही प्रयास की निरंतर ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।